प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे और बहुत बेहतरीन आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो सभी मेरे प्यारे दोस्त जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाइए। सभी प्यारे साथियों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। रोशनी कुशवाहा, कैडेट अमन सिंह, थोड़ा आराम आराम से कमेंट चलाओ भाई, है ना। अजीत कुमार, फौजी भाई, आदित्य, रविंद्र, अभिषेक, रामराज, अनिरुद्ध, कुणाल, विकास, प्रियंका, सोनू, रोहन, सभी प्यारे साथियों का स्वागत है क्लास में। अब कमेंट बड़ी स्पीड से चल रही हैं। सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाएंगे। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाएंगे। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? नंबर सीरीज। नंबर सीरीज को हम लोग लगातार 2 दिन पढ़ चुके हैं, पर आज कुछ खास है मेरे पास। नंबर सीरीज को हम 2 दिन लगातार पढ़ चुके हैं, पर आज कुछ खास है मेरे पास। और वो क्या खास है सर? सर क्या खास है आपके पास? मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कि नंबर सीरीज के अब तक के लॉजिक आपको बढ़िया तरीके से ओके हुए हैं। आज हम एकदम मस्ती में चलते हुए 15 क्वेश्चनों का, मेरे प्यारे दोस्त, मतलब सीधा कहूं तो आइए देखें जरा किसमें कितना है दम। थम्स अप कर दो, दिल भेज दो, तैयार हो? 15 क्वेश्चन आपको करने आज। मैं ये देखना चाहता हूं कि आप कितना दम लगा पा रहे हैं। 15 क्वेश्चन मैंने खुद से तैयार किए हैं। क्वेश्चन ये रहे, क्वेश्चनों को लिख लिख कर तैयार किया। आप देख सकते हैं, दिख रहे होंगे शायद मेरे प्यारे दोस्त, ये क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे। क्वेश्चन बाकायदा लिख कर तैयार किए गए हैं, और केवल इसलिए कि आज मुझे 15 क्वेश्चनों का आपका एक मॉक कराना क्लास में, जिससे क्वेश्चन भी होंगे और स्पीड भी बढ़ेगी। कैलकुलेटर खोल कर कोई सा बैठ मत जाइयो, मुझे बाद में बता दे तुम्हारे 15 में से कितने सही है, कितने सही है, कितने गलत है। ये 15 क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त, ये देखो, एक एक क्वेश्चन लिख के पेन से बाकायदा क्वेश्चन लिख के, टाइप नहीं है ये, 15 क्वेश्चन लिख के देखो, एकदम सुपर तरीके से दिख रहा है। जल्दी से बता देंगे। तैयार हैं आज के सेशन के लिए? भैया जी हम तो ऑलवेज रेडी हैं आपके साथ। थैंक यू वेरी मच मेरे शेर, थैंक यू वेरी मच। चलो तो अब चलते हैं सीधे सेशन पर, और पहला क्वेश्चन आपके सामने लगाने जा रहा हूं मेरे प्यारे शेर। पहला क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, आओ देखें जरा किस में कितना है दम। पहला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। अब बताएंगे कि क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, क्वेश्चन को बोर्ड पर लिख रहा हूं, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन को बोर्ड पर लिख रहा हूं। यहां पर लिख रहा है 180, यहां पर 179 लिखा हुआ है, यहां पर 183 लगा हुआ है, यहां पर 156 लिखा है, और यहां पर लिखा है 172। सर ऑप्शन नहीं दोगे क्या? ऑप्शन नहीं दोगे क्या? ऑप्शन दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन दे देते हैं जब ऐसी ही बात है तो। ऑप्शन यहां पर मैं देता हूं, तो ऑप्शन यहां पर है ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, ये ए, ये बी ऑप्शन, ये सी ऑप्शन, और ये डी ऑप्शन। जल्दी से कोशिश करो। ये आएगा 44, ये आएगा 125, यहां पर आएगा 46, और यहां पर आएगा 47। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने। जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? क्वेश्चन पर आएंगे। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। ऐसा कुछ है नहीं जो मैंने कराया नहीं है, ऐसा कुछ है नहीं जो मैंने कराया नहीं है, सब कुछ पढ़ा हुआ है। बस ये देखना बाकी है कि क्या आप कर पाते हैं क्वेश्चनों के आंसर। जल्दी से, एकदम फास्ट फास्ट फास्ट। बहुत बढ़िया।
ठीक है भाई, टाइम को खत्म किया जाए क्योंकि ऑप्शन लिखने में भी बहुत टाइम लगा है। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 125 लॉक हो रहा है सबसे ज्यादा, 125 सबसे ज्यादा लॉक हो रहा है। चेक करना पड़ेगा। आज के मैंने क्वेश्चन ऐसे रखे हैं कि आपको दिखेगा कुछ, होगा कुछ आपको दिखेगा कुछ, होगा कुछ, मैं करूंगा कुछ। सुनो ध्यान से 125 वाले मेरे शेर, ये क्वेश्चन मैंने ऐसे ही बैठ के मेहनत ना करी इन पे। मैंने पूरे 2 घंटे खर्च किए इन 15 क्वेश्चनों पर, ताकि मैं क्लास में तुम लोगों के लिए एक बेहतरीन कंटेंट ला सकूं। सुनो ध्यान से, 180 से 179 होगा माइनस का 1, बहुत बढ़िया। यहां पर 179 से 183 होगा प्लस का 4, यहां पर यह होगा माइनस का कितना, 27। ध्यान से सुनेंगे, माइनस का 27। यहां पर यह कितना होगा, प्लस का 16 होगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर देखो ये 4 जो है ये सीधा 2 का वर्ग है, ये 2 का वर्ग है। ये 27 वर्ग नहीं है सर, ये तो क्यूब होता है। ये 16 4 का वर्ग होगा, 4 का वर्ग होगा। अब ये 1 तो 1 का क्यूब होगा ना, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू ऑलरेडी क्यूब पर जाकर रुक गई है। और सुनो ध्यान से, मैंने क्या बोला, मैंने कहा ये 1 2 3 4, अब जो संख्या आएगी वो 5 आएगी। सबसे बड़ा मामला है कि ये क्यूब वर्ग क्यूब वर्ग क्यूब होगा अब, है ना, और 5 का क्यूब 125 होगा। और मेरे प्यारे गुड्डा, आपने से 125 को ही आंसर बता दिया, मुझे पता था आप ऐसा करेंगे। और यहां पर ये माइनस प्लस तो अब माइनस होगा ना। 172 में से 25 घटाओ जल्दी से। 172 माइनस 25 बराबर सर क्या होगा, 47 होगा सर, 47 होगा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्या बोलेंगे, 47 करेक्ट आंसर होगा। 172 माइनस 125, मेरे सभी प्यारे वीर क्या बताएंगे, बोलेंगे क्या होगा, प्रश्न का आंसर बताएंगे। यहां लास्ट में जो क्वेश्चन मार्क है उस पर क्या आया, 47 आ गया। मैं यहां पर ब्रैकेट में करेक्ट किए देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। पहला क्वेश्चन, बहुत विकेट गिरे हैं पहले क्वेश्चन पर, देखता हूं आगे आने वाले क्वेश्चन पर क्या व्यवस्था बनती है। गुड्डा क्वेश्चन क्या है, यह होगा 61, यहां पर हो जाएगा 52, यहां पर हो जाएगा 63, यहां पर होगा 94 और यहां पर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने, ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने, ए बी सी और डी। पहला है 218, दूसरा है 18, तीसरा है 17, तीसरा है 17 और चौथा है 249। जल्दी से बोलो क्या होगा क्वेश्चन का आंसर, जल्दी बोलेंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त, जल्दी जल्दी से बोल देंगे, जल्दी जल्दी से बोलेंगे क्या करेक्ट आंसर हो सकता है। जल्दी जल्दी से बोलेंगे, फास्ट 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 फास्ट। सभी प्यारे दोस्तों का जल्दी से आंसर आ जाना चाहिए कि क्या हो सकता है क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बोलेंगे एकदम फास्ट तरीके से, क्या आंसर हो सकता है क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। कैसे, कोई लॉजिक हाथ नहीं लग रहा क्या, लॉजिक हाथ नहीं लग रहा क्या? जब लॉजिक बताऊंगा तुम्हारी कसम तुम खुद बोलोगे भैया भैया मेरे दिमाग में क्यों ना आयो ये, या हम तो कुछ हो ही ना हो लेकिन मेरी समझ में ना आयो। जल्दी बताओ क्या लॉजिक है। 218 बता रहे बेटा, खूब तुक्का मारो, खूब खूब तुक्का मारो तुम लोग, खूब तुक्के मारो तुम लोग है। 218 आ गया को, अच्छा ठीक है चलो कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को होल्ड पे डालते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इस क्वेश्चन को होल्ड पे डाल देते हैं। मैं तुम्हें एक क्वेश्चन और देता हूं, लेकिन ध्यान रखना अभी जो क्वेश्चन दे रहा हूं वो 15 में इंक्लूड नहीं है,
15 में इंक्लूड नहीं है। और इसके सॉल्यूशन के बाद अगर दिल कह दे कि यार वास्तव में ये टीचर मेहनत करके आया, तो एक बार खुश होकर बता जरूर देना। मुझे इस क्वेश्चन को होल्ड पे डाल दो, इस क्वेश्चन का आंसर बताना। 16, 25, 36, 49 क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन का आंसर बताना। इस क्वेश्चन को छोड़ो, अभी इस क्वेश्चन को छोड़ो, इसका आंसर बताओ जल्दी जल्दी, फास्ट 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 फास्ट। इस क्वेश्चन का आंसर बता दो, क्या होने वाला है। राह में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। बेटा यहां वही बात हो गई जिससे डरते थे। बहुत लोग ऐसे थे ना तुम में से जो आज 15 में से 15 करेंगे हम। बेटा करेगा 15, आजा। अब ध्यान से सुनना मेरे प्यारे दोस्त, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहां और एक नंबर बढ़ा रहा हूं मैं, यहां पर एक और नंबर बढ़ा रहा हूं, ध्यान से सुनना। यहां पर एक 46 और बढ़ा रहे हैं, फिर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। थोड़ा सा एक नंबर लिखना मैं भूल गया। यह 46 और बढ़ा रहा हूं, फिर एक क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं। इस वाले क्वेश्चन में 46 और लगा रहा हूं, फिर क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं। इस क्वेश्चन का आंसर लगभग सबका 64 आ चुका है, लगभग सबका 64 आ चुका है। अब यह मत कहना कि भैया आपने तो सवाल को ठीक से लिखा ही नहीं था, हम कैसे करते, ऑप्शन अलग थे। लेकिन तुम लॉजिक में भी पहुंचे क्या, ये दिल पर हाथ रख के बता देना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सही सही तरीके से यूं बताओ, ए भाई यू 4 को वर्ग है, 5 को वर्ग, 6 को वर्ग, 7 को वर्ग, तो तुमने 8 को वर्ग लगा दिया। अगर मैं ध्यान से देखूं, आंखें खोलो और देखो, ये भी तो वर्ग है, ये भी तो वर्ग है, बस यहां पर उल्टा पुल्टा है। यहां पर उल्टा पुल्टा है, वर्ग पलट कर रखे गए हैं। जल्दी से एक बार दिल भेज दो अगर तुमको लगता है कि माइंड लगाया गया है क्वेश्चन। मेरे सभी प्यारे गुड्डा जल्दी से बताएंगे। यहां पर ये 4 का वर्ग 16 उल्टा ही तो है, ये 16 इकाई और दहाई के अंक बदल दो। अरे नंबरों को आगे पीछे करो ना भाई। यहां पर गुड्डा ये 5 का वर्ग 25 है, उल्टा रखोगे तो ये 6 का वर्ग 36 है, उल्टा रखोगे। 7 का वर्ग 49 है, उल्टा रखोगे। 8 का वर्ग 64 उल्टा रखोगे। 9 का वर्ग 81 होता है, लेकिन सीधा थोड़ा ही ना, उल्टा करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। और 9 का वर्ग 81 जो होगा वो 81 नहीं रहेगा, वो 18 होगा। मेरे प्यारे दोस्त ऑप्शन 18 करेक्ट होगा। तो वर्ग रखे हुए थे, बस उल्टे। दिल भेजने में बड़ी कंजूसी कर रहे हो है भाई। तभी मेरे प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से बता दो, क्लास एकदम सॉलिड समझ में आ रही है। 2 क्वेश्चन अब तक करा चुका हूं। देखना यह है कि आज 15 में से कितना टारगेट आप लोग करके जाते हैं यहां से। ऐसे तो ना काई को खातो ही ना खोले ए भाई। अरे ऐसे मत कर दियो कि भैया मेरा तो खाता ही नहीं खुल पाया, वो चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1, 8, 32, 64, 64 क्वेश्चन मार्क। और ऑप्शन ये रहे, ऑप्शन ये रहे ए, बी, सी और डी। 4 ऑप्शन है, जरा ध्यान से सुनेंगे। 4 ऑप्शन है। यहां पर लिख रहा है 0, यहां पर लिख रहा है 64, यहां पर 8 है और यहां पर 32 है। बताओ जल्दी से। ये रहा क्वेश्चन। सर आपने तो पिछले क्वेश्चन में गद्दारी कर दी। बेटा मैं गद्दारी इसमें भी करूंगा। 15 क्वेश्चन ये बनाए मैंने हैं आज। बताओ जल्दी से एक एक क्वेश्चन को, इस वजह से ही जल्दी बोलो क्या आंसर होगा इसका। आसान है यार, ये इकट्ठे 8, 8 चौक 32, 32 दूनी 64, 64 एकम 64। कहा है हमें, जल्दी जल्दी कर दो आंसर। शाबाश शाबाश मेरे शेर। काश आप लोग एक दूसरे की कमेंट देख पाते तो सच में मजा आ जाता, सच में मजा आ जाता। अगर आप कमेंट देख पाते। इस समय कमेंट पर, स्क्रीन पर जो आंसर आ रहा है वो 0 आ रहा है। बहुत शानदार मेरे शेर, बहुत शानदार मेरे प्यारे गुड्डा। मैक्सिमम नहीं बल्कि 99.9%
जीरो के साथ हैं। बहती हवा सा था वो, ढूंढो कहां पे गया। सुनो ध्यान से, ये जीरो आंसर, दिल खुश कर दिया आपने, सैल्यूट है। इसमें कुछ था ही नहीं है, आसान क्वेश्चन था, इस वजह से सबका आंसर आ गया जीरो। बहुत बढ़िया गुड्डा, सबका आंसर, पूरी क्लास का आंसर जीरो आ गया, क्योंकि ये क्वेश्चन आसान था, क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना था। 1 अट्ठे 8, 8 चौक 32, 32 दूनी 64, 64 एकम 64, और उसके बाद तो जीरो ही आएगा। अब जीरो में किसी की गुणा कर लो, जीरो ही आता है, तो सभी प्यारे साथियों का आंसर जीरो आ गया, कोई दिक्कत है नहीं, बात ओके है मेरे सभी प्यारे गुड्डा। जरा ध्यान देंगे, जरा ध्यान देंगे, जीरो क्वेश्चन का, जीरो क्वेश्चन का गलत आंसर है। जीरो क्वेश्चन का गलत आंसर है। ये जीरो आंसर देकर खुशियां मनाने वाले लोगों, तुम्हारा आंसर गलत है, क्या ये तुमको पता है? सुनो कैसा लगेगा ये सुनकर, कैसा लगेगा ये सुनकर, जब कोई तुमसे ये कहेगा कि ये आंसर गलत हो चुका। ये तो बिल्कुल सेम उस तरीके की बात हुई कि एक बालक, अभी यूपी पुलिस की दौड़ हुई है, तो तुम्हें पता है वहां 12 चक्कर लगाने पड़ रहे थे 25 मिनट में। 25 मिनट में 12 चक्कर लगाने पड़ रहे थे यूपी पुलिस की दौड़ में। तो वहां पे एक बालक ने क्या किया, चक्कर लगाए, और गुड्डा उसने 20 मिनट में दौड़ कंप्लीट कर दी। उसका बाद में फोन आया था, भैया कुछ हो सकता है क्या मेरा? उसने 20 मिनट में पूरे चक्कर लगा दिए। लास्ट में पता चली, जब उसे रिपोर्ट कार्ड मिला, कि उसका एक चक्कर ही कम है। अब अगला आदमी 5 मिनट वहां बैठ के मजे तो ले रहा है, पर यूं ना एक आध चक्कर फालतू मार दे, फिर कुछ नहीं हो सकता। सवाल गलत हो चुका है जीरो वालों का, जीरो वालों का आंसर गलत हो चुका है। और क्यों गलत है सुन लो, सुन लो, सुन लो, सबके आंसर गलत हैं। अब कमेंट कर रहे हैं भैया ये तो मोए मोए हो गया। मेरे प्यारे गुड्डा, कैसे चल रहा है सीक्वेंस, जरा ध्यान से देख तो लो। 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1, और 1 का आधा 0 नहीं होता। 1 का आधा आधा होता है, 0.5 होता है। तो 64 में 0 की गुणा कौन ने कही तुमसे करने की? 64 में आधे की गुणा करनी है, और आधे की गुणा करोगे तो आंसर 32 होगा मेरे वीर, आंसर होगा 32। हे। जल्दी से बोलो कितने लोगों ने ये गलती की है? बेटा इतना बड़ा पाप तुमने इस सवाल में किया है कि सच बता रहा हूं, प्रयागराज राय के उड़ा धुले, इतना बड़ा पाप। कुंभ भी नहाया होगे ना, तो अब ये नंबर वापस ना आवे। इतनी बड़ी गलती, इतनी बड़ी गलती। आगे बढ़ रहा हूं मैं अब, ठीक है? चलो जी, बहुत बढ़िया। एक सवाल फिर से गलत होता हुआ, इसे ही कहते हैं कि यार आता हुआ क्वेश्चन गलत हो गया, इसे कहते हैं आता हुआ क्वेश्चन का गलत हो जाना। बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ जाते हैं। मेरे प्यारे दोस्त जल्दी से बता दो, बेहतरीन चल रही है ना क्लास? गुड्डा मेरा टारगेट ये मत समझना मैं तुम्हें गलत करवा के कुछ अपने आप को बेहतर साबित करना चाह रहा हूं, नहीं। मैं आपको यहां पर केवल ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं मेरे वीर, जल्दबाजी में कभी आपको कुछ भी डिसीजन नहीं लेना। बात समझ में आ गई? मैं आपको यह दिखाना चाहता हूं मेरे शेर, बहुत सारे क्वेश्चन देखने में आसान होते हैं, लेकिन वो सच में आसान नहीं होते, वो सच में अलग लॉजिक के साथ लगे होते हैं। तैयार रहेंगे आप लोग? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहा हूं मेरे प्यारे गुड्डा, जल्दी से आएंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। एक और प्यारा सा क्वेश्चन, 60, 89, 112, 131, 148, क्वेश्चन मार्क। कैसे कह रहे हो? अब तो आंसर देने में डर लगे। ए भाई, तो आंसर देने में डर लग रहा है? अरे कोई बात नहीं बाबू, आएगा समझ में। ध्यान से सुनो,
है भाई 60, 89, 112, 131, 148 ऑप्शन ला रहा हूं, है ना। ये रहे ऑप्शन ए, बी, सी, डी। 160, 164, 160, 164, 165, 163। बताओ मेरे गुड्डा, बताएंगे कि क्या आंसर? जल्दी से बोल दो क्या आंसर हो सकता है। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बोल दो क्या आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन का। जल्दी जल्दी बोलो एकदम फास्ट तरीके से, क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। सर अब मैं आंसर ही नहीं करूंगी, डर लग रहा है, पता नहीं सही है या गलत है। अरे भाई सही है तो सही है ही, फिर गलत कैसे हो जाएगा है भाई। बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या है, जल्दी से बोल दो क्या आंसर हो सकता है। चारों आंसर आ रहे हैं इस बार 160 भी है, 64 भी है, 165 भी है, 163 भी है, सब सब ओवरऑल। चल अंतर निकालते हैं। 60 और 89 का अंतर कितना है? 29 का अंतर है। यहां पर कितने का है? 12 में से 9 गए तो 3 और 10 में से 8 गए तो ये 23 का अंतर है। यहां पर कितने का? ये 19 का अंतर है। यहां पर कितने का है? 8 में से 1 गए 7, 14 में से 3 गए तो 11, 14 में से 13 गए, 13 ही तो घटने, 14 में से 13 गए तो ये 1, ये 17 हो गया। तो ये आ गया 29, 23, 19 और 17। मेरे प्यारे शेर जरा ध्यान से सुनना, दो ऑप्शन मैक्सिमम चल रहे हैं, 163 और 165। ठीक है, एक 161 भी बता रहा है, ऑप्शन में है 161। बेटा यहां पर 29 से 23 का मतलब 6 का अंतर है, यहां पर 4 का अंतर है, यहां पर 2 का अंतर है। तो आप लोग मुझे यह बताओ कि 6, 4, 2 अगला अंतर कितने का होना चाहिए? जल्दी बोलो, अगला अंतर कितने का होना चाहिए? तो मेरे सभी प्यारे दोस्त यहां पर बोलेंगे, यहां पर मेरे सभी प्यारे दोस्त बोलेंगे कि भैया जो अगला अंतर है ना, जो अगला अंतर है वो अंतर होना चाहिए 6 से 2 कम 4, 4 से 2 कम 2, 2 से 2 कम 0, 0 का। और इस हिसाब से 17 और 0 17 होना चाहिए, और 148 और 17 165 हो जाना चाहिए। सी ऑप्शन आंसर है इस हिसाब, सी ऑप्शन आंसर है इस हिसाब से। 165 करेक्ट आंसर है, 164 नहीं गुड्डा। 163 वाले भी गलत हैं और 164 वाले भी गलत हैं, ये सब गलत हैं। यहां तक बात समझ में आ गई? जल्दी बोल दो, जल्दी से बोलेंगे। अब देखो 161 ऑप्शन में है नहीं, अगर होता तो विवाद बन जाता। 161 ऑप्शन में है नहीं, अगर होता तो 161 सही हो सकता था, पर ऑप्शन में नहीं है तो मैं कह नहीं सकता। पर यहां पर ऐसे समझो, अगर होता तो क्या होता, ये मैं डबल डिफरेंस पर जाता ही नहीं, डायरेक्ट डिफरेंस से ही निकाल लेता। और ये 29 अभाज्य संख्या होती, फिर 29 से छोटी 23 अभाज्य, फिर 19 से 17, तो अब अगली अभाज्य संख्या 13 हो जाती, और 148 और 13 161 हो जाता। बट वो ऑप्शन में नहीं है तो उसकी बात ही नहीं करनी। ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में नहीं है तो फिर उसकी बात ही क्या करनी है। 165 इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त बोलेंगे यहां तक कोई दिक्कत है क्या? यहां तक कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। अब बताएंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूं, मेरे सभी प्यारे दोस्त जरा ध्यान से सुनेंगे क्या हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 3 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, लिखेंगे भाई जल्दी से। 3, 4, यहां पर 8,
यहां 17, यहां 33 और यहां क्वेश्चन मार्क। 3, 4, 8, 17, 33। यहां पर मैं आप लोगों के लिए मेरे प्यारे दोस्त इसके ऑप्शन लिख रहा हूं, ए, बी, सी और डी। और ये ऑप्शन है 58, 25, 57, 67। 58, 25, 57 और मेरे प्यारे गुड्डा 67। 58, 25, 57 और 67। जरा आंसर करेंगे जल्दी से। एक और क्वेश्चन मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं, 4, 5, 30, 61। मैंने यहां लिखा 4, 5, 30, 61, 128 और क्वेश्चन मार्क। और यहां पर 4 ऑप्शन ये रहे, 216, 219, 231, 213। 4, 5, 30, 61, 128। जल्दी से बोल दो क्या आंसर हो सकता है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे जल्दी से। पहले सवाल का आंसर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 58 जा रहा है। क्या तुम श्योर हो 58 वालों? जो 58 वाले हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या तुम श्योर हो कि हां 58 आंसर है? मुझे ये बता दो, मुझे ये बता दो, क्या तुम श्योर हो कि 58 ही आंसर है? आओ जरा देखते हैं कि आंसर क्या है। 3 और 4 का अंतर 1 है, 4 और 8 का अंतर 4 है, 8 और 17 का अंतर कितना है? 9 है। यहां पर गुड्डा 17 और 33 का 16 का अंतर है। तो यहां पर मुझे यह बताओ, यहां पर 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, तो 5 का वर्ग हो गया कितना? 25। ऐसे ही तो आपने किया। जल्दी से बताओ, ऐसे ही तो आपने किया। एकदम सही है, 67 भी आंसर आ रहा है। अब देखो, मैंने कहा कि 58 वालों क्या तुम श्योर हो कि 58 है? तो सबकी राय बदल गई पूरी क्लास की, और राय ऐसी बदली कि 58 वाले भी 67 लगाने लग गए। मतलब भाई साहब, इतनी दहशत है क्या तुम्हारे अंदर? भाई, मैंने क्लास में एक चीज बोली थी क्लास शुरू करने से पहले मैंने बोला था कि आओ देखें जरा किसमें कितना है आज दम। इतना दम है क्या तुम में? तुमने 58 आंसर बताया। तुमने 58 आंसर बताया। उसके बाद मैंने कहा कि 58 वालों, क्या तुम श्योर हो कि 58 सही है? तुमने फिर थोड़ी देर सोचा, 58 हटाया, 67 पर टिक लगाना शुरू कर दिया। अब मैं 67 के नाम पे हंस रहा हूं, तो 58 आ रहा है। अब 58 आ रहा है और लिख रहे भैया हम तो श्योर है। पहले तो तुम सोच लो, तुम श्योर हो या वैसे ही चल रहा हो मामलो है भाई। सच में तुम लोग ना एकदम मजेदार हो भाई। सुबह सुबह क्लास में 8 बजे से क्लास में लेता हूं, पूरे दिन एकदम खुशी मिलती है यार, कि सच में शुरू में ही इतने, मतलब एक कहूं कि एक यो मान लो परिवार के लोगों से मुलाकात हो जाती है। गुड्डा, आप सभी के लिए सैल्यूट है, आप सभी बहुत अच्छे हो। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर तो 58 ही है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। तुम लोग कैसे करके, मतलब कैसे करके मानोगे? इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन था। इसमें इतना डर क्यों भाई? सीधी बात है, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 33 और 25, 58। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। चलो इस पे आ जाओ मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई। कभी कभी जो अंक हैं, कभी कभी जो अंक होते हैं ना, कभी कभी जो अंक होते हैं
मेरे प्यारे शेर वो किसी वर्ग या क्यूब के आसपास होते हैं। मैंने कहा वर्ग या क्यूब के आसपास। एक भाई की कमेंट आ रही है, भैया खाता खुल गया अब तो अब खाता खुलवाया को ए भाई, कैसे मतलब जीरो बैलेंस वाला खुलवाए हो क्या? देखो यहां पर जो 4 है, अगर इसे आप ध्यान से समझोगे तो ये 1 के क्यूब में +3 हुआ। 1 का क्यूब 1 और 3 4। ये जो 5 है ये 2 के क्यूब में -3 हुआ है। 2 का क्यूब 8, 3 घटा दो 5 आ जाएगा, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। ये जो 37 है ना, ये 3 के क्यूब में +3 हुआ है। 3 का क्यूब 27 और 3 30। ये जो 61 है ये 4 के क्यूब में -3 हुआ है। 4 का क्यूब 64 -3 कर देंगे। यहां पर 128 जो है ये 5 के क्यूब में +3 हुआ है। 5 के क्यूब में +3। गुड्डा यहां पर ध्यान से सुनना, यहां पर ध्यान से सुनना। ये सब 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर चल रहे हैं, तो अब सीधा 6 का क्यूब आएगा। लेकिन मुद्दा यह है -3 या +3, तो आप कहेंगे पहले +3 फिर -3 फिर +3 फिर -3 फिर +3, अब -3 हो जाएगा। और 6 का क्यूब 216 -3 करोगे तो 213 आंसर होगा। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से आप प्रश्न का आंसर कर सकते हैं, आराम से आप प्रश्न का आंसर कर सकते हैं। दिक्कत परेशानी जैसी कोई चीज इस क्वेश्चन में है नहीं। दिक्कत परेशानी जैसी कोई चीज इस क्वेश्चन में है नहीं। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या कोई दिक्कत परेशानी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आगे बढ़ जाता हूं मैं। 2 क्वेश्चन फिर से लिख रहा हूं। यहां पर लिख रहा है 6 4 5 11 39 क्वेश्चन मार्क। यहां पर 4 ऑप्शन है, यहां पर 4 ऑप्शन है, ए बी सी और डी। 190 201 189 और 202। और मेरे प्यारे शेर यहां पर 1 क्वेश्चन मार्क 20 120 840 ये सवाल है। यहां पर ऑप्शन है ए बी सी और डी। ऑप्शन है 6 4 9.5 और 5। दोनों सवालों का आंसर कर दो फटाफट। दोनों सवालों का आंसर कर देंगे फटाफट से। जल्दी से बोलेंगे क्या आंसर होने वाला है। बोलो जल्दी जल्दी, जल्दी से बोल दो। कल का एक कॉन्सेप्ट याद करो। कल मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था आपको। मैंने क्या बोला था? कृष्ण शेखावत सर, मैं आर्मी में हूं, आपकी वीडियो सभी फौजी देखते हैं। भाई वाह कृष्ण भाई, बहुत बढ़िया, सैल्यूट है आपके लिए, सैल्यूट है कृष्ण भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। थैंक यू वेरी मच फौजी भाई, बहुत ही बहुत सारा धन्यवाद। बताएंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त क्या आंसर होने वाला है। सभी प्यारे दोस्त आंसर बताएंगे। बताएंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त, सभी प्यारे दोस्त बताएंगे।
अभी हमारे बीच में क्लास में फौजी भाई आए थे, सल्यूट करता हूं हम सब की ओर से। फौजी भाई आपको एकदम सल्यूट है। एक बार फिर से कमेंट करना, मैं नाम भूल गया फौजी भाई आपका, क्या नाम था भाई का, मुझे अभी नाम मैंने बोला भी था। एक बार फौजी भाई फिर से कमेंट कर देंगे, फिर से बता देंगे कि हाँ, उस कमेंट को दोबारा से कर देना एक बार आप, ठीक है ना। बताओ भाई मेरे सभी प्यारे दोस्त। गुड्डा, मैंने कल आपको बताया था कि जब लास्ट की दो संख्याओं का डिफरेंस बहुत ज्यादा हो तो गुणा श्रृंखला होती। जब लास्ट की दो संख्याओं का डिफरेंस बहुत ज्यादा हो तो मेरे प्यारे गुड्डा बताएंगे क्या होता है, गुणा श्रृंखला होती है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, कोई दिक्कत नहीं है, सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। बताओ। बहुत बढ़िया, ठीक है, आंसर आने शुरू हो गए हैं। अब देखते हैं कि आंसर क्या वास्तव में सही है। तो मेरे प्यारे शेर, यहां पर सबसे पहले आप लोग ये बताओ कि 6 से 4 आया है। सबसे पहले इसने 6 से 4 रखा हुआ है, तो कि मैं क्या कर सकता हूं भाई, 6 एकम 6 माइनस 2 कर सकता हूं। मैंने कहा 6 एकम 6 माइनस 2 4 हो गया। 6 एकम 6 माइनस 2 4 हो गया। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे 4 दूनी 8 माइनस 3 5 हो गया। 5 हो गया। प्रश्न को फिर से सुनेंगे कैसे श्रृंखला चल रही है। ये मैंने कल भी बताया था आपको कि जब लास्ट की दो संख्याओं का अंतर ज्यादा चलता है तो गुणा श्रृंखला होती है, हाँ या ना। सुनो ध्यान से, तो ये आएगा 6 एकम 6 माइनस 2 4, 4 दूनी 8 माइनस 3 5, 5 तिया 15 माइनस 4 11, 11 चौक 44 माइनस 5 39। खत्म, बस यही तो है। सुनो ध्यान से मेरे भाई, यहां पर लॉजिक क्या था, गुणा 1 माइनस 2 गुणा 2 माइनस 3 गुणा 3 माइनस 4 गुणा 4 माइनस 5। तो मैं क्या बोलूंगा कि यहां पर मेरे प्यारे वीर अब आएगा 1 2 3 4 5 की गुणा कर दो, और माइनस कितना, माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6 कर दो। 39 में 5 की गुणा करो पहले, तो ये आ जाएगा 5 निम 45 का 5 हासिल 4, 5 या 15 और 4 19 195, और माइनस का 6 करूंगा तो 189 आंसर हो जाएगा। 189 करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपका भी 189 ही आया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे सभी प्यारे दोस्त यहां तक समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। आराम से आपने क्वेश्चन का आंसर किया होगा। अब देखो यहां पर भी डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो यहां भी गुणा श्रृंखला के साथ जाऊंगा। यहां देखो शुरू में क्वेश्चन मार्क है, तो मैं कह नहीं सकता कि भाई शुरू वाली संख्या कैसे यहां पर मल्टीप्लाई हो रही होगी, तो मल्टीप्लाई को लास्ट में करके चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। मल्टीप्लाई को लास्ट में करके चेक कर लेते हैं। ये देखो 120 से 840 कितने की गुणा हुई होगी, सोचो। ये मुझे लगता है 7 की गुणा हुई है। 7 0 0, 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 7 एकम 7 और 1 8। यहां पर कितने की गुणा हुई है, ये 6 की गुणा हुई है। जरा ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, यहां 6 की गुणा, यहां 7 की गुणा, यहां कितने की हुई होगी, तो यहां 5 की गुणा करके देखें, 5 की गुणा करके, और इस हिसाब से यहां पर 4 की गुणा हुई होगी। तो बताओ मैं कौन सा नंबर रख दूं। सर अगर आप यहां पर 4 रखेंगे ना तो एकदम सही सीक्वेंस हो जाएगा। नीचे करो कमेंट को, और करो, रुक जाओ, ठीक है। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे जल्दी से। तो मैंने आप लोगों से यह बोला कि यहां 1 चौक 4, 4 पंजे 20, 20 छिक्के 120, 120 सत्ते 840, ये चल रहा हो। नीचे करो कमेंट।
बताएंगे सभी प्यारे दोस्त? यहां तक बताएंगे सभी प्यारे दोस्त, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो सभी प्यारे दोस्तों के लिए क्वेश्चन का आंसर होगा बी ऑप्शन, जिस पर 4 लिखा हुआ है। मेरे दोस्त यहां तक बताओ, क्या सभी चीजें समझ में आई हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है गुड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब बताएंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मैं क्वेश्चन को बोर्ड पर लिख रहा हूं, जरा ध्यान से समझेंगे। यहां पर लिख रहा है 12। मेरे प्यारे दोस्त प्रश्न में आएंगे, यहां पर 12, 33, 96 क्वेश्चन मार्क, यहां पर 852 लिखा हुआ है, यहां पर 2553 लिखा हुआ है। जरा गौर से देख लो, सवाल को समझ लो कि लास्ट की दो संख्याओं का डिफरेंस कितना ज्यादा है। लास्ट की दो संख्याओं के डिफरेंस अधिक का मतलब होगा मल्टीप्लीकेशन सीरीज सवाल के अंदर लागू है। सुनो ध्यान से, ऑप्शन दे रहा हूं, सवाल में ऑप्शन दे रहा हूं, ए, बी, सी, डी। और ऑप्शन के अंतर्गत लिखेंगे 275 पहला ऑप्शन है, 286 दूसरा ऑप्शन है, 285 और 288। बोलो भाई जल्दी, जल्दी से बोल दो आंसर क्या होगा। एक यहां पर लिख रहा हूं 2, 9, 28, 65, 126। ऐसा क्वेश्चन आज ही कराया, एक ध्यान रखना। ये जो अभी मैंने दूसरा क्वेश्चन लिखा है 2, 9, 28, 65, 126 वाला, ये आज ही कराया गया है, आज ही कराया गया है। 4 ऑप्शन है, ए, बी, सी, डी। मेरे प्यारे गुड्डा यहां पर लिखा हुआ है 216, 219, 217, और यहां पर लिखा हुआ है 213। बताओ जल्दी, जल्दी से बोलो सवाल का आंसर क्या हो सकता है। पहले क्वेश्चन का आंसर आया क्या? बोलो भाई, पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया क्या? सभी प्यारे दोस्त सुनेंगे। यहां पर ये सीधा 12 तिया 36 माइनस 3 33 बन गया। यहां पर ये 33 तिया 99 माइनस 3 96 बन गया। तो क्या 96 तिया माइनस 3 नहीं कर सकता मैं? 96 तिया माइनस 3, तो 96 का 3 गुना करो पहले, 3 चिंग 18 का 8 हासिल 1, 3 निम 27 और 1 28, 3 घटा दो तो 275 इस हिसाब से आंसर बनना चाहिए। 275 इस हिसाब से आंसर बनना चाहिए। लेकिन क्या 275 सही है? ये कैसे पता चलेगा कि यहां 275 गुणा 3 माइनस 3 करके 852 आना चाहिए। तो 275 में 3 की गुणा करो, 3 पंजे 15 का 5 हासिल 1, 3 सत्ते 21 और 1 22 का 2 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 825 और माइनस का 3 करूं, 3 पंजे 15 का 5 हासिल 1, 3 सत्ते 21 और 1 22 का 2 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8। और भाई साहब क्वेश्चन में क्वेश्चन में कुछ हो रहा है, क्वेश्चन में कुछ हो रहा है। क्या 852 में 3 की गुणा करके, 852 में 3 की गुणा करके, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 का 5 हासिल 1, 3 अट्ठे 24 और 1 25 माइनस 3 करके 2 2553 बन रहा है? ये तो बन रहा है, तो यहां क्यों नहीं बन रहा है? 96 में 3 की गुणा माइनस 3, क्या हमने गलत की है? 96 में 3 की गुणा, 3 चिंग 18 का 8 हासिल 1, 3 निम 27 और 1 28, 285 ही आएगा।
एक मिनट, 285 आएगा ना, 96 में 3 की गुणा, 3 6 18 का 88 1 3 27 और 1 28, 285। ठीक है बेटा, 285 आंसर होगा भाई, 285 आंसर होगा, 285। हमने 275 गलत टिक लगाया है। आंसर होगा, आंसर होगा क्वेश्चन का 285। 285 आंसर होना चाहिए, गुणा गलत किया है, 285 होना चाहिए। 285 का अर्थ है सी ऑप्शन। 285 करेक्ट आंसर है दोस्त, 285। और आगे आप 285 का अब अगर 3 गुना करेंगे और -3 करेंगे तो 852 आएगा। यहां पर गुणा 3 और -3 करोगे, यहां पर भी गुणा 3 और -3 करोगे, तो ये 3 पंजे 15 का 5 हासिल 1, 3 अट्ठे 24 और 1 25 का 5 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 855 -3 852 ही आएगा। एकदम करेक्ट है। अब एकदम करेक्ट, यहां पर आ जाएंगे, यहां पर आ जाएंगे तो ये संख्या सीधा सीधा 1 का क्यूब प्लस 1 है, ये 2 का क्यूब प्लस 1 है, ये 3 का क्यूब 27 प्लस 1 28 है, ये 4 का क्यूब 64 प्लस 1 65 है, ये 5 का क्यूब 125 प्लस 1 126 है। तो अब सीधा 6 का क्यूब प्लस 1 करेंगे, 6 का क्यूब प्लस 1, 6 का क्यूब 216 और 1 217 होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं मेरे प्यारे दोस्त, यहां तक कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूं मैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहा हूं। यहां पर लिख रहा है 3.5, यहां पर 6, यहां 10, 17 लिख रहा है, यहां 30 लिख रहा है, यहां क्वेश्चन मार्क है। और मेरे प्यारे दोस्त यहां पर है ऑप्शन ए, बी, यहां पर सी, यहां पर डी। 55 60 25 और 75। बोलो जल्दी से आंसर क्या है, जल्दी से बोलेंगे सभी प्यारे दोस्त, क्या आंसर हो सकता है? सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बोलेंगे। पॉइंट में इस बार वैल्यू जा रही है, पॉइंट में इस बार वैल्यू जा रही है। और एक और सवाल, एक और सवाल, 0.5 3 12 52 क्वेश्चन मार्क 1596, 1596। चलो एक काम करते हैं, इसे नहीं, इसे नहीं, दूसरा लिखते हैं, इसे बाद में कराऊंगा, अभी उसी टाइप में। तो एक और लिखते हैं, यहां पर लिखेंगे, नहीं, ठीक है, यहां पर एक और सवाल लिखेंगे, 4 6 3 6 9 15 24 39 चलो इसे ही कर दो, अभी अभी इसे ही कर दो। दूसरा सवाल अभी थोड़ी देर में बताता हूं, पहले इसका आंसर ही कर दो। चलो दूसरा सवाल भी लिख देता हूं, मिल गया एक बढ़िया सवाल। तो यहां पर यह है 150 74 36 17 क्वेश्चन मार्क 2.75। ऑप्शन ये रहे, ए, बी, सी और ये डी।
6.5, 7.5, 7 और 8। बताओ भाई जल्दी से, दोनों क्वेश्चन का आंसर बता दो क्या हो सकता है। दोनों क्वेश्चन का आंसर बता दो क्या हो सकता है। जब जब गुणा की बात होगी, मतलब जब जब डिफरेंस ज्यादा होगा, तब तब गुणा श्रृंखला की बात हो रही होगी। सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताइए, बोलो मेरे प्यारे वीर, जल्दी से बोलो क्या हो सकता है, जल्दी से बोलो। ये 17 दूनी 34 -4 बन रहा है। ये 10 दूनी 20 -3 बन रहा है। 6 दूनी 12 -2 बन रहा है। तो अब 3.5 दूनी कर दो और माइनस का 1 कर दो, है ना। तो यहां पर सेम बन गया ना, 3.5 दूनी 7। भाई 3.5 का 2 गुना 7 होगा। 3.5 का मल्टीप्लाई अगर 2 से करोगे तो 7 होगा, और 7 में से -1 करोगे तो 6 होगा। मेरे प्यारे गुड्डा 6 दूनी 12 -2 10, 10 दूनी 20 -3 17, 17 दूनी 34 -4 30। तो 30 दूनी 60 -5 कर, 30 दूनी 60 -5 का अर्थ हो जाएगा 55। 55 खत्म, 55 राइट आंसर हो जाएगा। और रही बात इस क्वेश्चन की, तो यहां पर 150 का भाग 2 करोगे और -1 करोगे तो ये 74 आएगा। इसमें डिवाइड बाई 2 -1 है। डिवाइड बाई 2 -1 लिखा हुआ है। यहां पर 74 का आधा 37 होगा, -1 36 होगा। 36 का आधा 18, -1 17। 17 का आधा करोगे तो कितना होगा? 17 का आधा 8.5 और -1 करोगे तो 7.5 होगा। ये ऑप्शन करेक्ट, 7.5। ठीक है जी, 7.5 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहां पर जब भाग 2 -1 करोगे तो 7.5 का आधा, 7.5 का आधा कर लेना और -1 तो 2.75 ही आएगा। 2.75 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी ही नहीं है। तो ये क्वेश्चन अगर मैं आगे पीछे भी इन ऑप्शन को रख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि ये ऑप्शन यही मिलेंगे, इनके ऑप्शन देखो, ज्यादातर एग्जामिनर हर एक ऑप्शन को पॉइंट में भी रख सकता है। जैसे यहां पर उसने रख दिया कि भाई 7.5 है, चलो यहां पर उसने रख दिया 8.5, यहां पर उसने सी ऑप्शन पर रख दिया 9.5, यहां पर उसने डी ऑप्शन पर केवल 9 रख दिया, ऐसे भी रख सकता है। तो कौन सा सही है? 7.5। मेरे सभी प्यारे गुड्डा बताएंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 7.5 करेक्ट है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। 12 ही क्वेश्चन हो पाए, टाइम कंप्लीट हो गया। 15 क्वेश्चन लेकर आया था कि यार चलो और ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन उस हिसाब से नहीं हो पाए। चलो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मेरे प्यारे दोस्त मेहनत करते रहो बढ़िया तरीके से। कल टेस्ट है आप लोगों का, तो कल के टेस्ट में कैलेंडर के क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, नंबर सीरीज के क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, इसके अलावा डायरेक्शन टेस्ट के भी मिलेंगे, और क्या पढ़ाया? क्लॉक, उसके भी मिलेंगे। क्लॉक, डायरेक्शन टेस्ट, कैलेंडर और ये सीरीज, चारों टॉपिक से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। 20 क्वेश्चन का टेस्ट होगा। ध्यान रखना, बढ़िया तरीके से करना। सुबह 8 बजे एप्लीकेशन पर कल आपका मॉक टेस्ट होगा। और गुड्डा संडे को शाम 8 बजे मैं आप लोगों से अब तक पढ़ाई के रिवीजन के साथ यूट्यूब पर मिल रहा हूँगा। मैंने आपसे फिर से कह रहा हूं, मुझसे कितनी भी मेहनत कर, मैं पागलों की तरह लगा रहूंगा आपके साथ, कभी मना नहीं है। लेकिन बदले में एक सिलेक्शन, जिस दिन आपका सिलेक्शन हो मेरे प्यारे गुड्डा, उस दिन एक अलग ही खुशी, जितनी आपको होगी, जितने आपके माता पिता को होगी, सच बता रहा हूं उतनी ही मुझे होगी। बहुत ज्यादा खुशी होगी। और शायद इसी की वजह है कि एक संडे हम लोगों को मिलता है, उसमें भी मैं आप लोगों के लिए उसे कुर्बान करता हूं। और शाम को 8 बजे संडे में यूट्यूब पर आपके अब तक पढ़ाई का रिवीजन, मतलब हम लोग जुड़े रहेंगे। हमारा टारगेट बस इतना है कि रीजनिंग में एक बेहतर स्कोर हम लोग
और मेरे प्यारे गुड्डा बस उस दिन का इंतजार करूंगा जब आप लोग सिलेक्शन लेकर आएंगे और कहेंगे कि भैया रीजनिंग आपसे पढ़ी थी, आपने गाइड किया था, मजा आ गया और भैया एकदम गजब तरीके से कर आया हूं। भैया सच में एक परिवार की तरह, सच बता रहा हूं मैं भी, एक परिवार की तरह, एक छोटे भाई बहन की तरह सभी प्यारे साथियों को बस इस लक्ष्य के साथ देखना चाहता हूं कि यार आपका सिलेक्शन। तो मेहनत करते चलनी है गुड्डा बढ़िया तरीके से। बाकी अगली क्लास में मिलेंगे और अपना पूरा ध्यान रख, रिवीजन करते रहा करो, पिछली चीजें नहीं तो भूल जाओगे, ठीक है ना। रिवीजन करते रहा करो नहीं तो भूल जाओगे। और टेलीग्राम पर एक बार लिख दिया करो कि यार क्लास कैसी चल रही है। कोई भी सजेशन हुआ करे ना कि भैया ऐसे कर लो और बेहतर हो जाएगा, तो बता दिया करो। तुम सब अपने भाई बहन, ठीक है। मिलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।